मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ममलीग सोलन में आयोजित जनसभा में भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वो सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों या फेक प्रचार से डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मेरे खिलाफ एक सेल बना रखा है जो रोज झूठ फैलाता है, लेकिन उनके शब्दों से नहीं, मैं अपने काम से जनता का दिल जीतता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं के बयान केवल राजनीतिक तक सीमित है, जबकि कांग्रेस सरकार जनता के असली मुद्दों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया के सहारे भ्रम फैलाने में लगी है, लेकिन सच्चाई जनता जानती है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने संबोधन में पिछली भाजपा सरकार पर की नीतियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बद्दी में उद्योगों को 1 रुपए मीटर के भाव पर हजारों बीघा जमीन दे दी गई है, बिना रजिस्ट्री और बिना वास्तविक भुगतान के। उन्होंने कहा कि यह जमीन जिसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ थी, मात्र 14 करोड़ में दे दी गई है। साथ ही उन उद्योगों को 3 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सड़क निर्माण की सुविधा भी दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया है, जबकि आम आदमी और किसान को घाटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयान सुनता हूँ, आप सोशल मीडिया में भी देखते हैं। सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे खिलाफ एक सेल बैठाया हुआ है, वो रोज मेरे खिलाफ कुछ न कुछ टिप्पणी करता रहता है। हम उनकी टिप्पणियों से सोशल मीडिया से घबराने वाले नहीं है। मैं उनकी आपको करतूत बताना चाहता हूँ। बद्दी में 5000 बीघा जगह, बद्दी में हमको बोलते 118 को हम कमजोर कर रहे हैं। बद्दी में 5 बड़े कस्टमाइज्ड पैकेज, पिछली भारतीय 4 बड़े कस्टमाइज्ड पैकेज पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5000 बीघा बिना रजिस्ट्री के 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दी, यानी कि 5000 बीघा मात्र 14 करोड़ रुपए में कोई पैसा ना लेकर वो इंडस्ट्री के नाम पर दे दी 5000, जिसका कीमत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए थी। ये भारतीय जनता पार्टी की पिछले सरकार की करतूत है। हमने कहा कि ये क्यों दी, और बिजली भी कहा कि इनको 3 रुपए यूनिट मिलेगी, जो सड़क बनानी होगी उसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। हमने कहा पहले जब हमारे को जीएसटी नहीं आता था तो हमें बद्दी से 4000 करोड़ रुपया वैट और एक्साइज के रूप में आता था। जब जीएसटी लगा तो बद्दी से 4000 करोड़ से घटकर वो 150 करोड़ रह गया, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद जो हमारा नुकसान हुआ उसके लिए केंद्र सरकार ने हमें हर साल 3200 करोड़ रुपए देने की बात, हर साल 3200 करोड़ दिए उन्होंने, 5 साल तक दिए, जून 2022 तक। लेकिन जब हमने बोला कि ये सुविधा इन इंडस्ट्रीज को क्यों देनी है, क्योंकि हमें इंडस्ट्री लगाकर जो अभी लगा रहे हैं उससे हमको जीएसटी नहीं आना है, तो इस सुविधा को हमें वापस लेना चाहिए। पहले हमें जीएसटी इसलिए नहीं आना है कि हमारी जो जनसंख्या है वो 75 लाख है। जब जीएसटी कहां से मिलता है, जब कोई जीएसटी के माध्यम से कोई सामान खरीदेगा उस समय जीएसटी पे होगा। जीएसटी का फायदा किसे हुआ? बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र का। हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हमें जीएसटी का कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप उस उद्योग को लगा ही क्यों रहे हैं जिस उद्योग से आपको जीएसटी नहीं मिल रहा है? हमें वो उद्योग लगाना चाहिए जो डेयरी इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो। हमें वो उद्योग लगाना चाहिए जहाँ गांव के किसान के हाथ में पैसा हो। इतना उद्योगपतियों को पैसा दे रहे हैं, मैंने कहा इस नीति को बदलो और गांव के किसानों के हाथ में पैसा दो, जिसके कारण ये योजनाएं प्राकृतिक खेती के आपके माध्यम से चलाई जा रही है।